अस्सलामुअलैकुम। आज समझ नहीं आ रहा कि मैं आपसे क्या कहूँ कि कौन सी रेसिपी हम बना रहे हैं। मतलब आज कोई एक ही पर्टिकुलर रेसिपी हम नहीं बना रहे, मल्टीपल रेसिपीज़ बना रहे हैं। मतलब जिसमें स्ट्रॉबेरी जैम है और उसके अलावा स्ट्रॉबेरी सोडा है और स्ट्रॉबेरी जूस है। उसके अलावा स्ट्रॉबेरी को हम स्टोर करके पूरा साल कैसे यूज़ कर सकते हैं, ये सब आपको आज की वीडियो में बताऊँगी। सोडा भी और उसके अलावा स्टोर कैसे कर सकते हैं, जैम कैसे बना सकते हैं, ये सब आपको इसी वीडियो में मिलेगा। और उसके अलावा और भी बहुत कुछ इस वीडियो में है। मैं अभी इंट्रो में इतना सब कुछ बता दूंगी, इंट्रो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो चलिए पहले हदीस देख लेते हैं, उसके बाद देखते हैं कि आज की रेसिपीज़ में कितनी रेसिपीज़ छुपी हुई हैं। तो जो ये फर्स्ट हमारी रेसिपी है, मतलब इससे आप स्टोर भी कर सकते हैं स्ट्रॉबेरी को, और एक ये रेसिपी भी है, मतलब इसको आप स्ट्रॉबेरी का मुरब्बा के लें। इसका टेस्ट स्ट्रॉबेरी के मुरब्बे की तरह लगता है। उसके लिए क्या करना है कि स्ट्रॉबेरी को धो के मैंने साफ़ पानी में ही स्ट्रॉबेरी को छोड़ दिया है, और साथ ही थोड़ा-सा विनेगर डाल के, नमक डाल के, और इसको अच्छे से हमने वॉश करके और इसका पानी निकाल लेना है। आपने विनेगर और नमक के साथ इन स्ट्रॉबेरीज़ को अच्छे से मसल-मसल के इस तरह से धोना है। मतलब इतना नहीं मसलना कि उनका मलीदा बन जाए, हल्का-सा आपने रब करते हुए उसको धोना है। इसका पानी निकाल दें और इसका पानी मुकम्मल ड्राई होने दें। ये देखें, मैंने पानी निकाल दिया था और ये हमारी स्ट्रॉबेरी बिल्कुल ड्राई है, बिल्कुल भी इसमें नमी नहीं है, बिल्कुल भी पानी नहीं है। अब इसको अच्छे से खुश्क कर लें। खुश्क करने के बाद आपने क्या करना है कि कोई भी एयर टाइट आप जार ले लें, इसको साफ़ करके आपने बिल्कुल सुखा लेना है। ये जार बिल्कुल भी गीला नहीं होना चाहिए जिसमें आप स्ट्रॉबेरी स्टोर कर रहे हो, वरना आपके स्ट्रॉबेरीज़ ख़राब हो जाएंगी। तो ये बिल्कुल ड्राई जार है, इसके अंदर मैंने स्ट्रॉबेरीज़ डाल दी हैं। अब क्या करना है, इसमें हम डाल देंगे चीनी। चीनी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप डाल सकते हैं। वैसे मैंने 5-6 बड़े चम्मच चीनी के इसमें डाल दिए। उसके बाद क्या करना है कि इसको कवर करना है अच्छे से, और जो हमारी चीनी और स्ट्रॉबेरी है इसको अच्छे से शेक करना है कि चीनी हमारी स्ट्रॉबेरी में अच्छे से लग जाए। उसके बाद बस इतना सा ही काम हमने करना था, उसके अलावा हमने और कुछ नहीं करना। बस इसको शेक करें और मज़े से 2 से 3 महीने तक आप इसको स्टोर कर सकते हैं। ये बात याद रखिएगा, अगर आपकी स्ट्रॉबेरी गीली हुई या आपने जिस जार में स्ट्रॉबेरी को रखा वो गीला हुआ तो आपकी स्ट्रॉबेरीज़ ख़राब हो जाएंगी। अच्छा, इसको आप फ्रिज में रखें, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। फ्रिज से बाहर नहीं रखिएगा, स्ट्रॉबेरीज़ बहुत जल्दी ख़राब हो जाती हैं अगर फ्रिज में भी रखें तब भी। तो ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी इस तरह से अगर आप स्टोर करके रखेंगे, और इसका जूस खुद ही ये रिलीज़ करेगी और बहुत ही मज़ेदार सा इसका जूस लगता है, मुरब्बे की तरह। मतलब मुरब्बा जिस तरह से उसमें जूस होता है मुरब्बे में, उसी तरह से सेम इसमें भी जूस आ जाएगा जो बहुत ही मज़ेदार लगता है। इससे आप स्मूथी बना सकते हैं, ये शेक बना सकते हैं, आपका जब जो दिल चाहे स्ट्रॉबेरी का आप लस्सी बना सकते हैं। तो वो भी मैं किसी वीडियो में शेयर करूँगी, ये सारी चीज़ें जो भी मैंने आपको बताई, जैसे जूस, लस्सी, स्मूथी वगैरह। तो खैर स्ट्रॉबेरी की दूसरी रेसिपी की तरफ चलते हैं, जिसमें एक में ही 2 रेसिपीज़ हैं। मतलब एक तरीके से आप बनाएं और उससे 2 चीज़ें बन सकती हैं, जिससे हम जैम भी बनाएंगे और उसके अलावा एक ड्रिंक भी बनाएंगे। उस ड्रिंक के साथ आप इसको स्टोर करके रख सकते हैं, और जब आपका दिल चाहे आप उसका शरबत बना के पी सकते हैं स्ट्रॉबेरी का। उसके अलावा सोडा भी बना के पी सकते हैं। तो दोनों प्रोसीजर देख लेते हैं, तकरीबन सेम है। जहाँ से अलग है वहाँ से हम चेंज कर देंगे, उस हमारे जो भी प्रोसीजर है उसमें से हाफ हम निकाल लेंगे। अच्छा, जैम जो है हम बिना जिलेटिन के बनाएंगे, किसी भी जिलेटिन का यूज़ किए बगैर हम जैम बनाएंगे। तो एक बर्तन मैंने लिया है, उसमें मैंने 1 कप पानी लिया है और जी 1 कप ही चीनी ली है, और जब तक हमारी चीनी डिज़ोल्व नहीं हो जाती पानी में तब तक हमने इसको पकाना है ताकि हमारी चीनी अच्छे से डिज़ोल्व हो जाए पानी में। बस जब चीनी पानी में डिज़ोल्व हो जाएगी तो हमने क्या करना है, स्ट्रॉबेरीज़ लेनी है। तकरीबन 1 किलो ले लें आप स्ट्रॉबेरीज़, और उसको इस तरह से आप थोड़ा सा पानी डाल के बस उसको ऐसे ब्लेंडर में ब्लेंड कर लें। जब चीनी पानी में डिज़ोल्व हो जाए तो ये सारा जितना भी आपने स्ट्रॉबेरी की प्यूरी बना के रखी है वो इस बर्तन में उंडेल दें जिसमें चीनी वाला पानी है। फिर आपने इसको पकाना है। अच्छा, इसकी कंसिस्टेंसी अभी आप इस टाइम पे देख लें कितनी लिक्विड ये, अभी मैं आपको दिखाऊंगी ताकि आपको पता रहे। ये देखें कितनी लिक्विड, ये बिल्कुल पानी की तरह ये हो रही है। तो इसको हमने इतना पकाना है, इतना पकाना है, इतना पकाना है कि ये थोड़ी थिक हो जाए। लेकिन उससे पहले कुछ चीज़ें डालेंगे जो टोटली ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो डालें वरना स्किप कर दें। तो इसमें मैंने रेड फूड कलर डाला है क्योंकि मैंने आपको बताया है कि इससे हम जूस भी बनाएंगे जो स्टोर करके हम रख सकते हैं। तो थोड़ा सा बस 1 टेबल स्पून 1 गिलास में पानी में हम डालेंगे तो हमारा जूस या सोडा बनके तैयार हो जाएगा। तो उसका कलर मेंटेन रहे इसलिए मैंने रेड फूड कलर डाला है। साथ ही मैंने स्ट्रॉबेरी एसेंस डाला है, अगर आप डालना चाहें तो स्ट्रॉबेरी एसेंस डालें वरना स्किप कर दें। मेरे पास रखा हुआ था तो मैंने सोचा डाल दूँ। तो ये देखें स्ट्रॉबेरी एसेंस आ गया मैदान में और मैंने इसको डाल दिया है, और बस चम्मच चलाते चलाते मैं इसके सर पे खड़े होकर इसको पकाई जा रही हूँ। अच्छा, इसी तरह अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब तो कर दें ताकि आप आने वाली और रेसिपीज़ देख सकें जो स्ट्रॉबेरी से रिलेटेड मैं बनाऊँगी। तो ये देखिए ये थोड़ी सी ठीक हो गई है हमारी, जो भी हम बना रहे हैं इसको जैम को, और जो ड्रिंक है ये थोड़ी सी हमारी ठीक हुई है।
तो इस स्टेज पे मैं हाफ़ निकाल लूँगी, जितनी की मुझे ड्रिंक की ज़रूरत है उतना मैं अब इसमें से निकाल लूँगी और बाकी को पकने दूँगी। कितना पकाना है वो मैं आपको बताऊँगी। फ़िलहाल आप इसकी कंसिस्टेंसी देख लें कि ये ड्रिंक आप किसी भी एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करके रख सकते हैं। फ्रीज़र में रखिए, बिल्कुल भी फ्रीज़ नहीं होगा, बिल्कुल भी जमेगा नहीं है। आपकी ड्रिंक या आप सोडा जब भी चाहें तो बस 1 टेबलस्पून 1 कप में या 1 गिलास में आप डालें या अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप डालें और उसमें आप चाहें तो पानी डालें या फिर सोडा। आपको सोडा भी मैं बनाना दिखाऊँगी, वो थोड़ा आगे दिखाऊँगी क्योंकि अभी जैम जो है ना वो रास्ते में है रुका हुआ, उसको भी कंप्लीट करना है। तो और बस आपकी इंस्टेंट स्ट्रॉबेरी ड्रिंक तैयार है। बस आप ये बना के रखिए और महीनों भर इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। 6 महीने तक ये ड्रिंक आपकी कहीं नहीं जाएगी। आप इसको स्टोर करके रखें, जब भी आपका दिल चाहे बस ठंडा पानी लें, उसमें ये घोलें और आपका फटाफट ना चीनी डालनी पड़ेगी, कुछ भी डालना नहीं पड़ेगा। अच्छा एक चीज़ है, मैंने इसमें काला नमक नहीं डाला। अगर आप चाहें तो ये जो मैंने ड्रिंक बनाई है, इसमें आप काला नमक डाल लें, इसका टेस्ट जो है थोड़ा और ज़्यादा बढ़ जाएगा, मज़ेदार हो जाएगा। खट्टा स्ट्रॉबेरी की वजह से मेंटेन है। अगर आप चाहें तो लेमन जूस भी इसमें डाल सकते हैं। एक काला नमक और एक लेमन जूस इसमें डाल सकते हैं इस ड्रिंक में, जो स्टोर करने वाली ड्रिंक है उसके अंदर डालें। और फिर जब भी आपने जूस पीना हो या सोडा पीना हो, बस आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग पानी या सोडे में इस ड्रिंक को डालें और एंजॉय करें। कुछ भी डालना नहीं पड़ेगा, आपको सिर्फ पानी या सोडा डालना पड़ेगा। तो चलिए जैम की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर ये पक रहा है हमारा जो हाफ बैटर था इसका। इसको भी हमने मज़ीद थिक करना है क्योंकि बिना जिलेटिन के हम बना रहे हैं, तो इसको थिक करना ज़रूरी है। अगर आप जिलेटिन डालना चाहें तो उससे जल्दी थोड़ा बन जाएगा जैम, वरना आप इस तरह से बनाएं तो भी इतनी देर नहीं लगती। देखिए इसकी कंसिस्टेंसी आप देख लें, मैंने आपको दिखा रही हूँ कि ये इतना थिक है, इतना ही थिक करना है, इससे ज़्यादा थिक नहीं कीजिएगा क्योंकि ठंडा होने के बाद ये मज़ीद और थिक हो जाएगा। और यहाँ पर मैं सही स्क्रीन में आ नहीं रहा था तो मैंने यहाँ पर मेजरिंग स्पून लिया था आपको सही दिखाने के लिए इसका टेक्सचर, लेकिन मेजरिंग स्पून में थोड़ा सा ही बैटर गिर गया। लेकिन खैर ये देख लें, अब इसकी कंसिस्टेंसी आप देख लें कितना थिक हो चुका है। बस आपने इतना ही थिक करना है और आपको चम्मच में ये दिख रहा होगा जैम लगा हुआ है, बिल्कुल भी उतर के नीचे नहीं आ रहा। और जब मैंने स्टार्ट में दिखाया था तो ये कितना लिक्विडी था कि चम्मच से फ़ौरन ही उतर रहा था। तो देखिए इतना ही हमने इसको थिक करना है। और इसके बाद हमने क्या करना है, जब ये थिक हो जाए इसका फ्लेम बिल्कुल ऑफ़ कर दें। फ्लेम ऑफ़ करने के बाद आपने इसमें लेमन जूस आपने शामिल करना है, तकरीबन हाफ़ कप इसमें लेमन जूस आप शामिल करें। फ्लेम बिल्कुल ऑफ़ है, ऑन करने के बाद हमने ये काम नहीं करना। अब ये बैटर थोड़ा गर्म है और हमने लेमन जूस में डाल के इसको अच्छे से मिक्स करना है और हमारा ये जैम बिल्कुल बनकर तैयार है। अब जब ये ठंडा हो जाए तो किसी भी एयर टाइट जार में आप इसको स्टोर करके रख सकते हैं और अपना स्ट्रॉबेरी जैम इंजॉय कर सकते हैं। तो अभी फ़िलहाल मैंने इसको ठंडा करने के लिए प्लेट में निकाल लिया है। आप किसी भी प्लेट वगैरह में पहले इसको निकाल लें और ठंडा होने के बाद ही किसी एयर टाइट कंटेनर में रखिएगा। गर्मा गर्म किसी भी बोतल में आप नहीं डालिएगा। अच्छा इसका एक बोनस तो मैं बता दूं, अगर आप इसको थोड़ा सा लिक्विड ही करेंगे ना इस बैटर को, तो ये आपका स्ट्रॉबेरी सिरप भी बनके तैयार हो जाएगा। थोड़ा सा आप निकाल लें स्ट्रॉबेरी सिरप के लिए, बाकी और को आप पका के जिस तरह से मैंने अभी पका लिया, पकाने से पहले थोड़ा सा आप अलग कर लें तो वो स्ट्रॉबेरी सिरप आपका बनके तैयार हो जाएगा। तो ये देखें हमारा जैम, इसमें से धुएँ निकल रहे हैं, आपको दिख रही है इसकी कंसिस्टेंसी अभी कितनी थिक है। अभी मज़ीद और थिक हो जाएगा ये जैम, बिल्कुल जैम वाले टेक्सचर में आ जाएगा। एक ब्रेड में मैं लगा के आपको दिखा रही हूँ। अभी ये गर्म ही है और मैं आपको दिखा रही हूँ क्योंकि मैंने रेसिपी बिल्कुल कंप्लीट करनी है जल्दी जल्दी, लेकिन ये थोड़ी देर बाद और थिक हो जाएगा। अगर आप चाहें तो इसको मज़ीद पका लीजिएगा, लेकिन मज़ीद पकाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप जब फ्रिज में रखेंगे तो ये थोड़ा थिक हो जाएगा। और बस ये हमारा होममेड इंस्टेंट स्ट्रॉबेरी जैम बनकर तैयार है। जब दिल चाहे फ्रिज से निकाल लें, ब्रेड में लगाएं और खाएं और बच्चों को खिलाएं और एंजॉय करें। दूसरी रेसिपी की तरफ चलते हैं जो कि है भाई स्ट्रॉबेरी को स्टोर कैसे कर सकते हैं। ये तरीका है कि आप स्ट्रॉबेरी को धो के और उसको फ्रीज़र में फ्रीज़ कर लें। जब इस तरह से हार्ड हो जाए, बिल्कुल फ्रीज़ हो जाए, तो किसी भी जिपलॉक बैग में आप इसको स्टोर करके रख सकते हैं। जब दिल चाहे, जो दिल चाहे, लस्सी, स्मूथी, शेक, जूस वो आप बना के पी सकते हैं। तो है नेक्स्ट रेसिपी की तरफ चलते हैं जिसमें नेक्स्ट यही है कि स्ट्रॉबेरी को स्टोर कैसे करें। तो मैंने उसके लिए क्या किया कि स्ट्रॉबेरी ली और कम पानी डाला है, बहुत ज़्यादा पानी नहीं डाला। ये देखिए आपको कंसिस्टेंसी इसकी दिख रही है इस वक्त, बिल्कुल ऐसी ही कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालिएगा। कम पानी के साथ अपने स्ट्रॉबेरीज़ को अच्छे से ब्लेंड करना है। ब्लेंड करने के बाद किसी भी आइस क्यूब ट्रे में आप सारा ये ब्लेंड किया हुआ अपना माल मसाला स्ट्रॉबेरी वाला डालें और उसको फ्रीज़ कर दें। और जब ये फ्रीज़ हो जाए तो आपने क्या करना है कि इनको आइस क्यूब ट्रे से डिमोल्ड कर देना है, बाहर निकाल देना है, बेदखल कर देना है और प्लेट में निकाल लेना है। और उसके बाद आपने क्या करना है, देखते रहें आपको पता चल जाएगा और आगे आपने क्या करना है। लेकिन उससे पहले अगर रेसिपी अच्छी लग रही है तो लाइक तो कर दें और चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर दें। और बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है और आप चाहते हैं किसी को शेयर करना है वीडियो तो उनको आप शेयर कर सकते हैं।
तो ये देखिए सारी स्ट्रॉबेरी की जो क्यूब्स हैं प्यारी प्यारी रेड रेड ब्राइट रेड कलर है इनका, बिल्कुल बहुत ही प्यारी लग रही है। तो इनको सारों को मैंने बाहर निकाल लिया। अब आपने क्या करना है, किसी भी प्लास्टिक ज़िप-लॉक बैग में आप इन सारे क्यूब्स को डालें और इसको स्टोर करके आप फ्रीज़र में फ्रीज़ कर लें। अच्छा, हमारा वो रह गया था ना सोडा, तो उसकी रेसिपी देख लेते हैं। उसके लिए क्या करेंगे, जो स्ट्रॉबेरी स्क्वैश हमने बना के रखा था वो मैंने बस आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल लें, वरना ये जो मैंने आपको क्यूब्स बताए हैं ना स्ट्रॉबेरी, वो भी आप डाल के और उसमें भी आप जूस पानी डाल के या सोडा डाल के इस तरह से स्ट्रॉबेरी सोडा या स्ट्रॉबेरी जूस इंजॉय कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है स्क्वैश बनाने की, स्क्वैश बनाना चाहें तो उसमें मैंने आपको बताया ना आप लेमन जूस और काला नमक डाल के इसको और टेस्टफुल बना सकते हैं। और जो हमने क्यूब्स बनाए हैं उससे क्या होगा कि उसमें आपने काला नमक या लेमन जूस नहीं डालिएगा, क्योंकि आप उससे लस्सी भी बना सकते हैं या शेक भी बना सकते हैं या स्मूथी भी बना सकते हैं। तो लस्सी शेक वगैरह में काला नमक और लेमन जूस ये बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगेंगे। तो जो क्यूब्स हैं उनको आप एज आ क्यूब्स ही यूज़ कीजिएगा लस्सी स्मूथी वगैरह के लिए। और ये जो स्क्वैश आपको मैंने स्ट्रॉबेरी बनाना सिखाया है, इसको आप मैंने बता दी किस तरह से यूज़ करना है। तो देखा कितनी सारी रेसिपीज़ मैंने आपको आज की इस वीडियो में बता दी। तो अगर रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग रेसिपी में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।